नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। इस वक्त हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और सुल्तानपुर में कल प्रधानमंत्री जी ने एक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसी एक्सप्रेसवे के पास में अपनी एक जनसभा कर रहे हैं और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि ये हाईवे समाजवादी पार्टी का है और भाजपा ने इसे चोरी करके अपना नाम दे दिया है। तो सुल्तानपुर की जनता से जानते हैं कि आखिरकार जनता क्या मानती है, किसका हाईवे है और जनता 2022 के चुनाव में क्या सोचती है। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तहिद, छक्कन भाई कहते हैं हमें। सर आप क्या मानते हैं, ये जो हाईवे है ये समाजवादी पार्टी की देन है या भाजपा की देन मानते हैं आप इसे? भैया ऐसा है, ये कहने का हर पॉलिटिकल बोलता है। हाँ। जो सामने दिखता है, जो दिखाई देता है वही बिकता है। ये हम तो यही मानेंगे और यहाँ की जनता सुल्तानपुर की यही मानती है कि योगी जी के राज में और मोदी जी ने हमें ये तोहफा दिया सुल्तानपुर वालों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों के विकास के लिए है कि वहाँ मॉल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, हाईवे के किनारे धंधा होगा, बिजनेस होगा, हर चीज़ें उससे डेवलपमेंट बढ़ता है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये दिया है मोदी जी ने तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। माँ हमारी खाना अगर बाप नहीं है, माँ लाती है खाना पैसा कमा के या मजदूरी करके, तो हम उसका श्रेय माँ को ही देंगे। बाप नहीं है तो बाप को नहीं देंगे। तो जब हमको ये श्रेय मोदी जी ने दिया है, गिफ्ट में दिया है, योगी जी ने दिया है, तो हम तो उन्हीं को कहेंगे। हम मायावती को ना कहेंगे, ना हम अखिलेश जी को कहेंगे। सरकार सबकी हो मगर दिया है गिफ्ट तो हमको उन्होंने ना, तो हम उन्हीं को कहेंगे। यही है सुल्तानपुर की जनता, जहाँ जिसका खाती है, जिसका देखती है, उसको सच्चाई से अपने साथ रखने की कोशिश करती है। और इस बार भी जब इतना बड़ा तोहफा उन्होंने दिया तो भाजपा सरकार आना ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, यादव, हर वर्ग के लोग भाजपा के समर्थन में खड़े हैं। अच्छा, ये आप मान लीजिए। अभी कल लोकार्पण हुआ है एक्सप्रेसवे का, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी भाजपा ने डाउन कर दी हाईवे की, और उसमें इतनी गंदगियां हैं कि अगर आदमी जाएगा तो मतलब कि उसकी पीठ में दर्द हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा है जैसे घर में माँ अच्छा परिवार चला रही है तो उसमें दूसरे यानी जैसे एक परिवार के बगल में एक दूसरा परिवार रहता है तो वो कुछ न कुछ अंकुश लगाता है कि आपके यहाँ ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है। इसी तरह राजनीतिक स्टंट है। पब्लिक को डिवाइड करने के लिए, पब्लिक को अलग लेने के लिए वो हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, मगर जो सच्चाई है उस सच्चाई को हर आदमी आंखों देखा वो जानती है कि सच्चाई है क्या। और इस सच्चाई के पीछे आप ये खड़े हैं, अरशद भाई हैं, ये भैया हैं, ये मदई जी हैं, जितने लोग हैं, आप किसी से भी पूछेगा हर आदमी यही कहेगा कि जो चीज मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, आज हिंदुस्तान को आज़ाद होके इतने साल हो गए, कभी सुल्तानपुर में फाइटर प्लेन नहीं उतरते देखा किसी ने। तो ये काम अखिलेश जी को अगर कह रहे हैं कि ये मेरा चोरी किया, तो 5 साल की सत्ता थी, आप पहले करके दिखा देते, तब जनता मान जाती है आपकी। मगर अभी क्यों मानेगी? अब आंखों देखी हुई बात झूठी नहीं होती। तो सर यही सब बात है। अब ये स्टंट है, पॉलिटिकल लोग हैं, अब बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना चुनाव ये हथकंडा 2 महीना 3 महीना बाकी है तो सोचेंगे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता। जो आँख से देखा जाता है वही सही होता है। प्रधानमंत्री जी आए थे, आज अखिलेश आए हैं, तो क्या संदेश है इससे? अब लोगों में क्या, जो लोग कंफ्यूज होंगे वो कहेंगे कि भाजपा का है और आज ये बता रहे हैं कि सपा का है। आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, सांप जब रास्ते से चला जाता है तो उसकी लकीर मिटाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मोदी जी आए और मोदी जी ने सुल्तानपुर में 2 उद्घाटन किया। मोदी जी ने 2 उद्घाटन, पहला उद्घाटन उन्होंने एक्सप्रेस वे का किया और दूसरा उद्घाटन उन्होंने एयर स्ट्रिप का किया। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है, पूरा तहलका मच गया जिस तरह से उन्होंने कल एयर स्ट्रिप और इस तरह से हमारे फाइटर प्लेन, हमारे जाबाजों ने जिस तरह से कला का प्रदर्शन किया और दुश्मन देश थर्राने लगे कि किस तरह से किसी इंडिया का कोई भी विमान
जब कहीं बॉर्डर पे घूमता नजर आता है तो उनको अपनी मौत नजर आती है कि अगर हम भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो कल को हम नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। इस तरह से जो सुल्तानपुर में ये चाइना और पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर कहा जाता है, सुल्तानपुर से यहाँ से ज़्यादा दुश्मन देशों को मारने में चंद सेकंड लगेंगे और जब चाहेंगे तब घुस के मार दिया जाएगा। इसलिए एयर स्ट्रिप और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए और एक लखनऊ से और गाजीपुर तक ये जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को महा बधाई देता हूँ मैं। हम अपने साथियों के साथ और हम मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं भरपूर सहयोग पूरे प्रदेश में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करने की मांग करूंगा। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं कि एक्सप्रेस वे किसके द्वारा बनाया गया? आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये बताइए आप क्या मानते हैं? ये माननीय योगी जी और मोदी जी के सौजन्य से बना है, हाँ। ना कि अखिलेश जी के उससे बना है। आज यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं और लोगों में मैसेज फैला रहे हैं कि भाजपा ने चोरी किया है। ये भाजपा ने क्या चोरी किया? भाजपा ने उसको साकार किया है। हाँ। वो रहे होते हो सकता था चोरी करके वो अपना घोटाला और कर लिए होते। हाँ। जब ये स्टार्टिंग में आए थे इनके पास मात्र 100-200 करोड़ रुपए थे इनके पिताजी के पास। आज की डेट में अखिलेश जी के पास कम से कम हजारों करोड़ रुपए हैं। हाँ। वो कहाँ से आ गए? हाँ। पब्लिक के ही पैसे गए हैं। हाँ। इन्होंने पब्लिक को और भी कोई यादव को बता दें तो उसको आदमी बनाया। वो इन्होंने सिर्फ यादव देखा है, अदर बिरादरी नहीं देखा है। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? क्या जितने यादव हैं सभी से कहना चाहता हूँ कि यादव ये जाति पाति छोड़ करके एक जो समाज भारतीय जनता पार्टी है ये सबका साथ सबका विकास चाहती है। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। बस खाली हमारा यही है कि कहीं भी वोटिंग करें सोच के समझ के करें, अपने वोट को बेकार ना करें। अच्छा, कितना असर होगा आज अखिलेश के ये बताने से, अखिलेश यादव के यहाँ पे जो सुल्तानपुर में उसी जगह पे कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये समाजवादी एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को समाजवादी एक्सप्रेस वे बताते हैं, तो आप क्या मानते हैं कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, किसी ने कोई अगर जमीन लेके अगर वो बोले ये मेरी जगह है, अगले ने आकर के उसे कंप्लीट करा दिया, बनवा दिया, वो आके कहते हैं नहीं मैंने करवाया है। किसी कहने से नहीं होता है, जो साक्षात दिखाई देता है वो माना जाता है। जिसके नाम जो रहता है इन्होंने किया है क्या है? इनकी सरकार में ना कोई रोजगार था ना कुछ था। भाजपा सरकार में लगभग 4-6 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं, अनेक योजनाएं चली हैं, उज्ज्वला योजना चली है। आपका जो महिलाएं कंडी वो लगाती थी, आज की डेट में उनके घर गैस पहुंच गई है। और क्या चाहिए? विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी मिल रही है और किसानों के हित के लिए बना है। जो एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है इससे कम से कम कुछ नहीं इतने लाखों रोजगार पैदा होंगे कि आज देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। और ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। राजभर जी जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उनका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं है। जो दल बदलू हैं, आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, तो ऐसे लोगों को क्या औचित्य है? मलाई खाने को नहीं मिली इसलिए बोल रहे हैं। उनको भाजपा में उनको मलाई खाने को नहीं मिली इसलिए बोल रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल है क्या, भाजपा में चोरी बेईमानी घुसखोरी नहीं है। तो यहाँ जो लोग दूसरा दल छोड़ के आते इसलिए आते हैं कि वहाँ तो कुछ रहा नहीं, यहाँ चल के देखते हैं कि शायद खाने को मिले, यहाँ खाने को नहीं मिला फिर भाग गए। अब जाके वहाँ तो बोलना ही उनको कुछ ना कुछ कि आप पहले गए फिर छोड़ के आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको अपना बताना ही है मुझे कि हम क्यों वापस आए। तो अच्छी चीज़ तो बताएंगे नहीं वो, तो वहाँ की जो कमियां नहीं भी होंगी तो उसको गिनाएंगे जाके। बस इनके साथ यही हो रहा है और कुछ नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने आज की रैली में मतलब कि आज की जनसभा में ये बोला है कि भाजपा के साथ एक कलर है, मतलब एक ही रंग है भाजपा के पास, और हमारे पास लाल पीला हरा सारे कलर हैं, 7 कलर हैं, और एक रंग वाला कोई विकास नहीं कर सकता। दरअसल ऐसा है ना, भाजपा में गिरगिटान नहीं है। अच्छा, गिरगिटान ही कलर बदलते हैं, वो इंसान नहीं बदलते हैं। जो इंसान होंगे वो एक जगह रहेंगे, एक कलर में दिखेंगे, और जो गिरगिटान होंगे वो अलग अलग भागते रहेंगे, जैसे राजभर जी भाग रहे हैं। तो ये सब चीजें बोलेंगे ही। अखिलेश भी कह रहे हैं कि बदलाव होकर रहेगा 22 में। टोटी चोर के लिए क्या बोलेगा देश? पूरा देश जानता है टोटी चोर है, वो क्या बनाएगा, क्या विकास करेगा, कितना विकास किया उसको भी पता है। ठीक है, और विकास कहाँ हो रहा है लोगों को दिख रहा है। पब्लिक अंधी नहीं है, लोग सब निकल रहे हैं, समाज में बैठ रहे हैं, 10 जिले में जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आप निकल जाइए, अभी मैं 4 दिन पहले ही बॉम्बे से लौटा हूँ, बाई रोड गया था, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक कितने हाईवे बन रहे हैं मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर आप इधर औरैया जालौन होते हुए चले जाइए, उरई जालौन होते हुए इधर देख लीजिए, आप इधर इलाहाबाद की तरफ चले जाइए, किधर भी चले जाइए, समय लगता है, विकास खूब तेजी से हो रहा है।
ये जान लीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बनाया है 22 में भाजपा को साफ करने का, प्रदेश में भाजपा नहीं आएगी। अरे उनके बोल देने से कुछ थोड़ी होता है। वो पब्लिक निकल के पूछे ना, ऐसे तो भीड़ जुटा करके कुछ भी बोल दीजिए स्टेज से। ये तो आने वाला समय बताएगा ना कि कौन साफ हो रहा, कौन आ रहा है। ये तो समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में जनता बताएगी कौन किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। 10 सीटें पा जाए, 20 सीटें पा जाए, वो तो पाएंगे ही। अपना गढ़ जहाँ उन्होंने बना रखा है, जहाँ जिन लोगों को खिलाया है, जहाँ पर कमाया है, जहाँ बनाया है, वहाँ तो पाएंगे ही वो। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव को खुद ही समाप्त करने के मूड में है और समाप्त कर चुकी है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाजपा के साथ हैं और सबका विकास हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज का विकास है। अच्छा भाई, आपका क्या नाम होगा? दुर्गेश मदनवाल। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए आप क्या मानते हैं, एक्सप्रेसवे किसकी देन है, भाजपा की देन है या सपा की देन है? अरे भाई, तो सबको दिख रहा है किसकी देन है। योगी जी ने तो किया है जो कुछ किया है। हाँ, शिलान्यास तो कहते हैं अखिलेश के हमने कर दिया था। तो मोदी जी ने किया था। हाँ, और क्या? वो कह रहे हैं कि हमने जमीन एक्वायर कर ली थी पहले। अरे अच्छा, ये कोई घर बना है। हाँ, घर मतलब ये भैया ने बनवाया घर, ठीक है, ये भैया ने घर बनवा दिया। भैया आके बोले ये तो घर मेरा है, कैसे हो जाएगा भाई? किसी का हो जाएगा। वो तो आज आपके यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं। अरे अच्छा, उनके जनसभा करने से क्या हो जाएगा? हाँ, लोगों में मैसेज जाएगा कि भाजपा झूठी है। अरे कैसे कोई जाएगा? कोई पागल है क्या भैया? पागल है, कोई पागल है। हाँ, फिर भाई मतलब कोई 500 रुपये। अभी उनका वीडियो देखते हैं, उनका वीडियो वाला होता है कि हम आए हैं सपा में, 500 रुपये है, 500 में आए हैं। देखे ना वायरल वीडियो, बहुत से लोग करते हैं वायरल वीडियो। हाँ, तो आज क्या मानते हैं, आज भी लोग ऐसे ही हैं? और क्या, अभी जाइए देखिए वहाँ पे। अच्छा, अखिलेश कहते हैं कि 5 साल में युवा खुद को बेरोजगार और ठगा महसूस करता है, योगी आदित्यनाथ ने सबको धोखा दिया। अरे भैया, पहले मैंने एक पाल था, अभी योगी ने मुझको निकाल दिया। भैया पहले डीएम थे, इनको निकाल दिया गया। क्या करेंगे? उन्हीं की सरकार थी ना, 2014 में उन्हीं की सरकार थी ना, तो कहीं नहीं आए विकास किए थे। तो 5 साल विकास का काम हुआ था तो कहीं नहीं आए, उनको आना चाहिए था ना। सरकार क्यों बदली? सर, आपका क्या नाम होगा? सर, हमारा नाम अरशद है। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे किसने दिया है? नहीं, पूर्वांचल का एक्सप्रेस जो सरकार चल रही है उसी ने दिया है इस वक्त, योगी जी की। अखिलेश तो कल आजमगढ़ में बता रहे थे और आज आपके सुल्तानपुर में उसी जगह बता रहे हैं जहां कल मोदी जी की जनसभा थी कि भाई ये एक्सप्रेसवे मेरा है, समाजवादी एक्सप्रेसवे है। नहीं, वो गलत बता रहे हैं। हाँ, उनका नहीं है। 4.5 साल बीत चुका उनके गए हुए यहाँ से, तो कैसे उनका हो गया? जो है उसी का रहेगा। मौके पे जो मौजूदा सरकार है वो उसी का है। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि वोट लेने की मंशा से जल्दी जल्दी इसका लोकार्पण कर दिया, अभी तो काम भी बहुत बचा हुआ है उसमें। नहीं, काम लगभग पूरा हो चुका है, कहीं काम नहीं बचा है। हाँ, वो ऐसा क्यों बोलते हैं सर? नहीं, अब चुनाव नजदीक है, चुनाव पास है, राजनीति के तहत बोल रहे हैं। चुनाव का स्टंट है, सिर्फ चुनावी स्टंट है ये, और कुछ ऐसा वो तो नहीं ये है। भी कह रहे हैं कि सड़क की मतलब क्वालिटी घटा दी, जो उसमें जो मतलब डालना था उससे लोग उसका डाल दिया उसमें क्वालिटी। नहीं, लो क्वालिटी नहीं किया। लो क्वालिटी किया होता फाइटर पे उतार के दिखा दिया गया, लोग जो आ जा रहे हैं वो बताते। पब्लिक सब बता रही है कि बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, तो जनता तय करेगी ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। नेता नहीं तय करेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी आज उनके साथ ही है यहाँ जनसभा में, वो भी कह रहे हैं कि भाजपा पे एक कलर है और हमने ये समाजवादी एक्सप्रेसवे का इन्होंने जो है खुद श्रेय ले लिया भाजपा ने, हम विकास करेंगे, दोबारा से आएंगे, बिजली देंगे फ्री। नहीं, वो अपने विकास चक्कर में है। ओम प्रकाश राजभर जी। वो तो कह रहे हैं सुल्तानपुर में आज कह रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा। अब वो कह रहे हैं वो तो कहेंगे ही, लेकिन 22 में क्या होगा वो जानते भी हैं। पढ़ने वाला हर छात्र कहता है कि मैं फर्स्ट क्लास पास होऊंगा, मगर जब उसका इम्तिहान होता है तो इम्तिहान में वो सेकंड नहीं 3rd डिवीजन आता है। तो अब उस पर क्या किया जाए? हर आदमी दौड़ में जाता है, पुलिस की भर्ती में और आर्मी की भर्ती में दौड़ता बहुत तेज है, कहता है मैं सबसे पहला नंबर लाऊंगा, मगर जब दौड़ में वहाँ तक पहुँचता है सांस फूल के बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो कहता है भैया जो था वही हुआ, अब क्या करें, कोशिश हमने की, कुर्सी ना मिले तो क्या। जैसे एक अंगूर का पेड़ था और लोमड़ी रोज उचकती थी, उचक के जाए, अब अंगूर ना मिले तो लोमड़ी जो है वापस चली आई, कैसे अंगूर खट्टा है भैया, हुआ ना जा, तो अंगूर खट्टा है, 2 अंगूर के दे हैं, लोमड़ी अपनी दोष नहीं लिया। इसी तरह है, भाजपा के विरोधी जितने हैं सब इसी तरह कह रहे हैं कि हम ये जीत लेंगे, हम सरकार, कोई बनाना नहीं पाएगा। वो सब हताश हैं भाजपा से, पूरी तरह हताश हैं, इसलिए कि दम बना रहे, घर चुआ करे, बस यही हालत है। आप समझ लीजिए कि भाजपा को टक्कर देने के लिए कोई भी पार्टी ममता बनर्जी आ रही है पश्चिम बंगाल। सर, आप क्या मानते हैं जो एक्सप्रेसवे है सुल्तानपुर को, ये किसकी देन मानते हैं?
नहीं, जैसे अखिलेश सरकार में दिए थे काम तो मोदी सरकार में पूरा हुआ, योगी जी ने पूरा कराया। तो अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो उसको हम अखिलेश जी का मानते, क्योंकि सरकार उनकी है नहीं, मोदी जी की, योगी जी की, तो हम लोग उसको मोदी योगी जी का एक वर्ष में मानेंगे और अपना मानेंगे। लेकिन वो तो आज आपके सुल्तानपुर में ही, जहाँ पे कल प्रधानमंत्री जी की सभा थी, आज वो खुद वहाँ पे सभा कर रहे हैं और लोगों को जोड़ के ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा था और भाजपा ने ये हमसे छीन लिया या चोरी कर लिया। नहीं, उनके बता देने भैया कुछ नहीं होगा। लोग जान रहे, हमारे सुल्तानपुर के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक है, सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब जो है आने वाले समय में उनको मिलेगा। और हमको ये लग रहा है कि जो कल पीएम साहब आए थे, जो भीड़ गई थी वो या पैसों से जुटाई भीड़ नहीं थी, वो लोगों को उत्साह था प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको समझने के लिए और अपने देश के जवानों कर्तव्य देखने के लिए। तो इसीलिए भैया आपकी तो पहले तो देखते थे 4 सीट जाती थी, अब की तो हमको लग रहा 5 सीट चली जाएगी भाजपा में। सुल्तानपुर का 5 सीट चली जाए, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये चुनाव के बाद आप लोग खुद देखेंगे, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है।